प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र अजय दुबे। आज हम बच्चों की शिक्षा से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। क्यों अक्सर देखा जाता है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। माता पिता की यही शिकायत रहती है कि मेरे बच्चे का पढ़ाई मन नहीं लगता है। अब होता क्या है कि बच्चा तो पढ़ता है लेकिन उसका मन नहीं लगता है पढ़ाई में। दूसरी बात, देश काल परिस्थिति का भी असर होता है। अब अगर किसी घर में बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं तो छोटा बच्चा अपने आप पढ़ने लगता है और माहौल का भी असर होता है। अब जहाँ माहौल पढ़ाई का है ही नहीं तो पढ़ने वाला भी बच्चा अक्सर नहीं पढ़ पाता है। तो एक तो ये असर हो गया। दूसरा असर ये होता है कि कुंडली से पता चलता है कि बच्चा पढ़ाई में कैसा निकलेगा, इसका पढ़ाई में मन कैसा लगेगा, इसकी शिक्षा कैसी रहेगी। तो कुंडली के हिसाब से अगर राहु और केतु का लग्न और पंचम से संबंध बन जाता है तो बच्चे की पढ़ाई में मन कम लगता है, उसकी शिक्षा बाधित होती है। चंद्रमा पीड़ित है तो भी बच्चे का पढ़ाई मन नहीं लगेगा, और गुरु पीड़ित है, बृहस्पति पीड़ित है तो भी पढ़ाई मन नहीं लगेगा। पढ़ेगा तो, लेकिन गुरु पीड़ित है तो उसको याद नहीं रहेगा, पढ़ेगा भूल जाएगा। तो अब ये सबसे बड़ी समस्या है। अब सबके पास जन्म कुंडली तो है नहीं। अब कायदे से तो हर बच्चे की जन्म कुंडली बनना चाहिए। जन्म कुंडली बनने से बच्चे के भविष्य के बारे में सब पता चल जाता है। इसकी पढ़ाई कैसी रहेगी, शिक्षा कैसी रहेगी, नौकरी कैसी रहेगी, व्यापार कैसा रहेगा, सब क्लियर हो जाता है। तो कुंडली अवश्य बनवाना चाहिए। तो जिनकी नहीं बनी है कुंडली उनके लिए भी अभी हम आगे उपाय बताने वाले हैं। वो रामबाण उपाय बताएंगे जिससे कि किसी भी बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। तो अगर ये ग्रह पीड़ित होते हैं, बुध पीड़ित होता है तो बच्चा बोलने में दिक्कत देता है। टीचर ने पूछा, बच्चे को मालूम है लेकिन उसमें वो आंसर दे नहीं पाया, जवाब दे नहीं पाता है। क्यों? कि उसका बुध पीड़ित है, बोलने में हिचकिचाता है। तो ये सारे कारण बनते हैं जो बच्चे की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं, पढ़ाई बाधित होती है। तो अब ये उपाय क्या करना चाहिए जो कि ये सारी समस्याएं दूर हो जाएं। पहले तो जिनकी कुंडली है वो कुंडली दिखाएं, उससे पता चलेगा कि कौन सा ग्रह कितना पीड़ित है या कितना कमजोर है। उस हिसाब से उपाय कराए जाते हैं। और नहीं है कुंडली और या है तो भी हमारे पास उपाय है। ये रामबाण उपाय है, जिस उपाय को करने से निश्चित बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अब उपाय क्या है? एक काला कपड़ा लीजिए, थोड़ा सा, आधा मीटर से भी कम हो तो भी चलेगा। उसमें एक हरा नारियल रखिए, तिल रखिए, काले तिल, जौ दूध में धो करके जौ रखिए, उसमें हरी मूंग रखिए और एक हल्दी की गांठ रखिए। और बाजार में सुनार के यहाँ बहुत सस्ता मिल जाता है मोती, 20 रुपये 30 रुपये का मोती मिल जाता है। बहुत अच्छा क्वालिटी का 50 रुपये का मिलता है। एक मोती ले लीजिए, हरा नारियल, काले तिल, दूध में धोकर जौ, मूंग और एक मोती, इन सबको उसका काले कपड़े पर रख लीजिए। काले कपड़े रखने के बाद उसकी एक पोटली बना लीजिए और पोटली बनाने के बाद बच्चे के सर से 7 बार क्लॉक वाई बारिए, उबारिए उसके ऊपर 7 बार क्लॉक वाई। तो उतारने के बाद उसको करना क्या है
बहते जल में प्रवाहित करना है। ये उपाय एक बार कर लीजिए, बहते जल में उसको प्रवाहित कर दीजिए। देखते ही देखते आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और बच्चा को याद भी होने लगेगा, जो पढ़ेगा वो याद भी रहने लगेगा। बस इतना उपाय कर लीजिए और मेरे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भेज करके, और हमसे अपने बच्चे के शिक्षा के बारे में, भविष्य के बारे में पूछ भी सकते हैं। व्हाट्सएप द्वारा भी पूछ सकते हैं, तो कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। नहीं बनी है तो कुंडली बनवा सकते हैं और कुंडली दिखा भी सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको वीडियो के द्वारा अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकें और आप उनका लाभ उठा सकें। नमस्कार।